गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत फाउंडेशन क्लासेस में। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही है कि नहीं। आवाज़ क्लियर है और साथ ही में आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा हो, एक बार कंफर्म कर दीजिए प्यारे साथियों। फिर हम आज की सफ़र को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पीएच स्केल पढ़ने वाले हैं और पीएच स्केल, पीएच वैल्यू जो कि एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है, मतलब अम्ल और क्षार के मापन में हम इसका उपयोग करते हैं। और आप सब जानते हैं कि भैया कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का पेपर केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू के क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, बहुत अच्छा सफ़र रहेगा आज का। वेरी गुड मॉर्निंग। और एक क्लास चालू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कल शायद थोड़ा सा मैं क्रोधित होकर कुछ बातें बोल गया हूँ, उसके लिए दिल से मुझे खेद है। और नीलम जी का मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि एक परिवार की तरह है। कभी कभी टीचर को और पेरेंट्स को यह हक होता है वो डांटे। वो एक गलत फहमी ही थी, किसी और का टेक्स्ट मैंने किसी और के नाम का पढ़ लिया, पर्चा किसी और नाम का फट गया। पर ये चीज़ें थोड़ी सी बुरी है, इसलिए मैं अपने अंदर भी बहुत सुधार करूँगा। और इतना ही कहूँगा कि साथ रहना है, मिलकर आगे चलना है और सफलता को अपने को सिक्योर करना है। ठीक है, बाकी मुझसे जिन भी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, इंटेंशनली नहीं था। और गुरु को इतना हक होना चाहिए कि वो डांटे, पर मैं फिर भी कहूँगा कि सुबह सुबह की क्लास में आप लोग बड़ा सारा अजीब डिजीब टाइप का मैसेज कर देते हो, तो वो थोड़ा सा ना किसी और का मैसेज आदमी कहीं और देख गया, तो उस चीज़ के लिए दिल से माफ़ी है। चलिए, तो पीएच स्केल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पीएच स्केल में आप लोग ये जानते हैं कि सर ये अम्ल और क्षार के क्या करता है सर, ये एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करता है। मतलब अम्ल और क्षार में ये बताएगा कि भैया कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है। इसके अलावा वो ये भी बता देता है कि कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से पीएच बड़ा रोल का काम करता है। चलिए, अभी एक चीज़ और आपको बताऊं, क्या लिखे प्रीवियस ईयर्स वाला वीडियो कौन से क्लास का आप पूछ रहे हैं। मैं सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स वाले जो पेपर्स हैं वो मैं अब इसी वीक में आप लोग को अपलोड करा दूंगा, चाहे वो एमपी वाले हों, सीजी वाले हों, लैब वाले हों, सबके। ठीक है, एक अलग से पीवाईक्यू सीरीज के लिए भी समय निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअल में एक दिन में ही 10-10, 12-12 क्लासेस हैं, पर मैं थोड़ा और काम अपना बढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से चीज़ें मिल पाएँ। चलिए प्यारे साथियों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी बीच बीच में कमेंट मत करना, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उसको। ठीक है, तो कोई मीनिंग भी नहीं निकलेगा। जैसे मैं स्क्रीन पर जाऊंगा उस समय आप अपने विचारों को, अपने डाउट्स को रखिएगा, उससे डिस्टर्ब होता है क्लास का फ्लो। पीएच स्केल के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सर पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल पॉइंट। पीएच स्केल सब लोग को पता है कि भैया पीएच स्केल का मेन पर्पस क्या है। तो सर एसिडिटी और बेसिसिटी मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अम्लीयता एवं क्षारकता की गणना करना है ना, अम्लीयता एवं क्षारकता की गणना करना, ये मेन पॉइंट है पीएच का। अब ये कैसे करता है अम्लीयता या क्षारकता की गणना, तो भैया ध्यान से समझिए कि भैया हम लोग को पता है, सब लोगों ने ये बात पढ़ा होगा कि पीएच स्केल अपने आप में एक स्केल है। जैसे आप लोग बचपन में मैथमेटिकल इक्विपमेंट के तौर पे आप लोग स्केल का यूज़ करते हो, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक स्केल है जिसका जो लिमिट है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होता है। यहाँ पर आपने ये बात समझी है कि सर 0 से लेकर जो 7 तक है, ये हमारा क्या है, एसिड है, अम्ल है। ठीक, और 6.99 तक
फिर 7 जो रहेगा दोस्तों, 7 जो रहेगा ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। और 7 के बाद जो आया करता है, मतलब 7.1 से लेकर 14 के बीच में हमारा कौन आता है, बेस आता है, क्षार आता है। चलिए अब मैं आपसे कुछ लॉजिकल पॉइंट पूछूंगा, आप आराम आराम से आंसर देना, यहीं से हम लोग नए नए फैक्ट्स उठा रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट कि ये जो आपने स्केल बनाया है 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, क्या ये स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? इसके ऊपर अभी आजकल ना लेटेस्ट में बहुत सवाल आ रहे हैं कि क्या पीएच पैमाना जो पीएच स्केल होता है ताप पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। तो यस सर, पीएच स्केल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये जो आपने 0 से 14 का जो पैरामीटर बनाया है वो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के बिहाफ पर बनाया है। 25 डिग्री सेल्सियस में ये आपका 0 से लेके 14 तक जा रहा है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हो सकता है पीएच स्केल की रेंज कम हो जाए। रेंज कम हो जाने की जगह का अर्थ क्या है, कहने का मतलब है कि सर जो 0 से 14 जा रहा है हो सकता है वो 0 से 10 हो जाए। उस केस में आपका न्यूट्रल पॉइंट 5 पर आएगा। और 5 के आगे मान लो 6 अगर किसी का पीएच आ रहा है, यहाँ के हिसाब से 6 पीएच आना अम्ल है, पर उस स्केल पे जो आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो उस स्केल में 6 क्षार हो जाएगा, 5 उदासीन जल हो जाएगा, और 5 के नीचे क्या हो जाएंगे सर, एसिड आ जाएंगे। मतलब कि ये बात साफ समझ में आपको आनी चाहिए कि क्या पीएच वैल्यू आप लोगों का, या पीएच स्केल वैल्यू, नॉट पीएच वैल्यू, पीएच स्केल वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? यस सर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आया? ये तापमान पर निर्भर करता है। कैसे करता है? तो सर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो पीएच स्केल का जो रेंज है, पीएच स्केल का जो रेंज है, जैसे ये 0 से 14 तक था, अब वो 0 से 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरीके से तो पीएच स्केल का रेंज कम हो जाएगा। पर अभी भी याद रखना, न्यूट्रल जो उदासीन बिंदु है वो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, उसके पीछे वाले अम्ल कहलाएंगे, उसके आगे वाले क्षार कहलाएंगे। यहाँ तक में कोई डाउट गया क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने से पूरा जो पीएच का रेंज है, अब मतलब आप दूसरा स्केल आ जाएगा जिसकी गिनती कहाँ तक होगी सर, 12 तक या 10 तक या 8 तक, या मतलब ऑड नंबर भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। चलिए चौथा नंबर पॉइंट, आप यहां से ये बात समझिएगा कि सर जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर किसी का पीएच 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 हो रहा है। तो जब पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तब मैं ये देख रहा हूँ इधर वाले अम्ल है, अम्ल की अम्लीयता पे क्या असर पड़ रहा है? तो सर वो लगातार घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और उदासीन हो जा रहा है। और उदासीन होने के बाद थोड़ा और आगे जा रहा हूं तो सर अम्ल जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के रूप में व्यवहार करने लग जा रहा है। तो मैं ये पॉइंट बना दिया कि पीएच वैल्यू जब बढ़ेगा, ये सब सवाल पूछा जाता है, तो जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, अम्लीयता है सर, एसिडिटी है, वो घटेगी। वो क्या होगी? घटेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ना सर, शुरुआत वाले स्ट्रॉन्ग अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, जैसे जैसे पीएच का स्केल का रेंज बढ़ते चले गया, आप देख रहे हो उदासीन की ओर आप बढ़ रहे हो, उदासीन की ओर बढ़ रहे हो, मतलब आपकी अम्लीयता घटते जा रही है ना, तभी तो उदासीन हो पाए। और थोड़ा और जाने पे तो आप क्षारीय प्रवृत्ति शो करने लग गए, मतलब पीएच का बढ़ने पर उसकी अम्लीयता घटती है। अब सीधी सी बात है, अगर अम्लीयता घटी है मेरे प्यारे साथियों, तो क्षारकता पे क्या असर पड़ेगा? तो जो उसकी बेसिसिटी है, उसकी जो क्षारकता है, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, बेसिसिटी के हिसाब से देखेंगे, तो आप खुद समझो कि भैया ये शुरू शुरू में एसिड था, फिर न्यूट्रल वाटर हो गया, फिर ये बेस बना, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इसका बेसिक कैरेक्टर और स्ट्रांग होते चले जाएगा। तो यहाँ से एक बड़ा सुंदर सा पॉइंट हमारे बीच में निकल कर आ चुका है कि सर पीएच स्केल के मान बढ़ने पर अम्लीयता घटती है, और जब अम्लीयता घटी है तब क्षारकता तो बढ़ेगी। ये तो भारत पाकिस्तान वाला इनके बीच में संबंध रहता है ना, एक में अगर कुछ कमी हो रही तो दूसरे को वृद्धि होनी है। यस और नो? चलिए फिर से इसको रिपीट करता हूं कि भैया मान के चलिए मेरे पास दो अलग अलग विलयन है, दोनों अम्ल है, एक की पीएच मान 2 है और दूसरे का पीएच मान 5 है। अब बताइए कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है? विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड? तो आप ये बात समझ पाओगे कि सर जब हम लोग का
पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है तब उसकी एसिडिटी कम होती है। पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है तो एसिडिटी कम होती है। इसका मतलब 5 वाला दुर्बल अम्ल है, 2 वाला प्रबल अम्ल है। ऐसे ही मैं आप लोग को 2 बिलियन देता हूं। मैं कह रहा हूं एक का पीएच वैल्यू 10 है और एक का पीएच वैल्यू 12 है। अब आप बताइए कौन प्रबल क्षार है? दोनों क्षार है भाई, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो। ठीक है, दोनों क्षार हैं। पर मैं ये कहता हूं कि सर किसी का पीएच वैल्यू आपका कहना चाहिए कि 10 है और एक का 12 है, तो ज्यादा प्रबल क्षार कौन है? तो सर पीएच बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, तो 12 वाला जो है वो ज्यादा प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम कर रहा है। समझ में आया? हमारे बॉडी में पाचन तंत्र में आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा शरीर का पार्ट होता है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के तौर पे HCl एसिड पाई जाती है। कई बार पूछा भी है, और उसका पीएच सर 1 या 0.5 के रेंज में रहेगी। मतलब वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि वो तांबे को गला सकती है। इसलिए हम लोग जो भी चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाती है। पर वही बात है कि अब हम लोग उसको अलग अलग आदतों से, ठीक है, फूड हमारा साइकिल खराब होने से हम उस चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, बाद में वही चीज़ हमारे शरीर में प्रतिकूल असर दिखाता है। चलिए पांचवा नंबर पॉइंट में आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि सर अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तब वो क्या है? वो एक एसिड है, अम्ल है। ठीक है भैया, अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है तो वो उदासीन है, और उदासीन में हम लोग किसका नाम लेते हैं? वाटर का, आसूत जल का। और अगर पीएच की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 7 से बड़ी आने लग जाए तो वो बेस कहलाएगा, मतलब कि क्षार के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक, आज एक दिन में 2 क्लास रहेगी तो सब लोग आराम आराम से पढ़ते चलिएगा। ये हो गया पीएच से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं सर एक्चुअल में पीएच क्या है। पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जब बनेंगे तब आपको कैसे सोचना रहेगा। तो चलिए, पीएच वैल्यू जो होता है, ठीक, यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा लिख दूँ। ये पीएच, इसके लिए पीएच वैल्यू है। पीएच का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है सर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी मतलब समझे क्या? दिस इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर बोल लो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आते हैं सर पीएच स्केल की वैल्यू निकालने। तो जो पीएच होता है आगे से याद रखना, सोरेनसन ने 1907 में इसको दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। और ये देखो पीएच स्केल बहुत मायने रखता है। ठीक है, कब? 1907 में। मैं ये कह रहा हूँ पीएच स्केल की वैल्यू बहुत मायने रखती है किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि लेज में गिनती के 5 ठोक रहते हैं, पर बिकता 5 रुपए में है, 10 रुपए में है, हवा भरी रहती है, फिर भी लोग बड़े पसंद से खाते हैं। हीट रहा वो प्रोडक्ट, काफी लोगों को पसंद आता है। यस और नो जी? तो लोगों को क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है, वो हमारी पसंद नहीं है। तो हमारे लार ग्रंथियों में उपस्थित जो हमारा लार ग्रंथि या स्लाइवा है, स्लाइवा का पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, तो जो स्लाइवा का पीएच, किसी का मुख का पीएच वैल्यू अगर बेसिक है, क्षारीय है, मतलब 7.12 की रेंज में आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो लार का लगभग 6.5 से 7, 7.2 तक जाती है। याद रखना उस इंसान को मीठा खाना पसंद होगा। कई लोग कहते हैं ना सर मुझे मीठा पसंद है, एक्चुअल में वो उनकी खुद की पसंद नहीं है, वो उनके बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है कि वो आपको नेचुरली मीठा पसंद है। कुछ लोग को मीठा बिल्कुल नहीं पोसाता, 1-2 पीस के बाद मन भर जाता है। मान लो जलेबी खाने बोल दूंगा, वो 1 या 2 से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। और कोई रहेगा जो 1-1 किलो दबा जाएगा। तो बस वही बात हो रही है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है खाने पीने में, वो एक्चुअल में आपकी पसंद नहीं है, वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कमाल है। हमारे लार ग्रंथियों में उपस्थित जो पीएच है उसके मान से निर्धारित होता है कि हमको क्या खाने में अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जैसे आपने हमेशा देखा होगा पीएच पे सबसे ज्यादा काम कौन करता है? पीएच पे सबसे ज्यादा काम करती है लिक्विड इंडस्ट्री, शराब उद्योग। शराब उद्योग में आपको पता है कि जो कस्टमर होता है, एक तो भैया उनके पास स्पेसिफिक कस्टमर हैं जिन्हें हम बेवड़ा दरुआ कुछ भी कह के बुलाते हैं। ठीक है, और वो कस्टमर इतने लॉयल होते हैं
कि भैया आप कितना भी रेट में इजाफा कर लो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप दुकान का नाम मत लिख दो, आप एक ठोक बस रोड पे ऐसे एरो का सिंबल लगा दो, वो समझ जाएंगे रास्ता मंदिर को जा रहा है। मतलब इतनी लॉयल्टी है उनके कस्टमर्स में, जितना और किसी भी जगह पे आप देखने को नहीं मिलेगा। सर्दी हो, धूप हो, छाव हो, बरसात हो, ठीक है, सुखी हो, दुखी हो, हर हालात में उसके कस्टमर साथ नहीं छोड़ते हैं। किसके? शराब उद्योग के। तो जो शराब उद्योग वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको अपने कस्टमर को बना के रखना है। और वैसे भी जो आदतन पीने वाले लोग हैं, वो अपने स्पेसिफिक ब्रांड पर्पस से यूज करते हैं। मान लो किसी को कुछ भी अलग अलग ब्रांड होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको पता है कि कोई बंदा ब्रांड ए का शराब पी रहा है, ठीक है, तो अगर उस ब्रांड में जो उसका टेस्ट है, अगर उसका पीएच डिस्टर्ब होगा तो टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके सलाइवा से सिग्नल चले जाएगा, फिर वो इंसान उस ब्रांड को पीना छोड़ देगा, और ऐसे में कंपनी को नुकसान चले जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या करोड़ों में है। इसलिए शराब उद्योग वाले पीएच कैलकुलेशन बहुत बहुत बारीकी से मेंटेन करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी पीएच चेंज हुआ तो कस्टमर के टेस्ट में डिफरेंस आएगा और वो आपके ब्रांड से स्विच कर जाएगा, आपका कस्टमर हमेशा के लिए चले जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्यों मैं इतने डिटेल में इसलिए बताया, क्योंकि हम लोग उसकी ट्रेनिंग किए हुए हैं ना, जब उसमें थे, इंजीनियरिंग में थे, तो ये सब जो रहता है, पीएसपी में ट्रेनिंग हुई है, शराब उद्योग में हुई है, टाटा में हुई है, तो 3-4 जगह अपन प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो मैं वहां देखता था कि कितना कितना छोटा सा भी डिफरेंस होता था ना, वर्कर लोग डटा जाते थे। चलो आओ, तो मैं बोल रहा हूँ पीएच वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, तो सर ये ऋणात्मक लघु गुणक ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। तो इसको आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हाइड्रोजन आयन की, ये स्पीयर डल गया मतलब सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। अंग्रेजी वाले लिखना चाहेंगे पीएच की परिभाषा, हिंदी वाले लिख लीजिए सर, पीएच का मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर है। और इंग्लिश वाले लिख लेंगे पीएच वैल्यू इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए मेरा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब यहीं से बड़े सारे फॉर्मूले बनेंगे, यहीं से एक और फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा सर, क्या कि सर एक काम कीजिए, इस माइनस को यहाँ ला दीजिए, और ये जो log 10 है, log 10 फिर इधर भेजिए, तो भैया ये पता है ये उसको पावर में बना देगा। तो हम लोग को ना यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ अगर H प्लस आयन चाहिए होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर में माइनस पीएच। समझ में आ रहा है? 10 की पावर में माइनस पीएच, ये हो जाएगा आप लोग का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर आपको पीएच पता है तो आप H प्लस आयन की सांद्रता निकाल सकते हो, अगर आप लोग को H प्लस आयन की सांद्रता पता है तो आप पीएच वैल्यू काउंट कर सकते हो। दोनों इंटर रिलेटेड है। अभी मैं न्यूमेरिकल करा के दिखाऊंगा, आपको बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। भारती, मैं विलियन को फिर से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, और रहा सवाल, सारे चैप्टर फिर से होंगे। और अभी तो जो पीजीटी वाले स्टूडेंट हैं, वर्ग 1 वाले, आप लोग की तो अब 2-2 क्लास जाएगी, मतलब हफ्ते में आप मान के चलिए आपका 2-2 चैप्टर खत्म होते जाएगा। अब बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम सिलेबस अगले हम लोग 1 से 1.5 महीने में किनारे लगा देंगे। ओके, चलिए। तो ध्यान देंगे, ये मैंने बता दिया आपको। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास पीएच जो है ना उसकी वैल्यू 5 है, तो आप बताओ हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना हो जाएगा सर, तो सर ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ये वैल्यू रख दो, पीएच की जगह पे 5 रख दिए, 10 की पावर -5 हाइड्रोजन आयन का सांद्रण आ गया। ऐसे ही एक बच्चा और सोचता है, ये मान लीजिए फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, और सोचता है बच्चा कि सर आपने पीएच रखा था तो यहाँ यहाँ आपने क्या रखा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर मैं पीओएच लूंगा तो क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का नेगेटिव लॉगरिथम ले सकता हूँ? क्या ये सही है क्या सर? तो हाँ सर ये बिल्कुल सही है। H था तो यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन आया, OH है तो भैया OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा। तो अपने आप में एक और रेडीमेड सा फॉर्मूला हमारे बीच में बनके तैयार। चौथा नंबर फॉर्मूला कि सर क्या ये पीएच और पीओएच में कोई रिलेशन है क्या सर? तो हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है।
अच्छा, यहीं से आप लोग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो वो भी निकाल लोगे। अगर मुझे POH की वैल्यू पता हो तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन भी पता चल जाएगा। क्या मिलेगा सर? 10⁻⁻POH। ये सब फॉर्मूले बनते जा रहे हैं भाई, आगे चल के खूब काम आने वाले हैं। पांचवा नंबर फॉर्मूला ये है सर कि सर पीएच और पीओएच में कोई रिलेशन है? डेफिनेटली है कि पीएच और पीओएच का जो योग होता है वो पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। के डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर वाटर कोई तोड़ोगे तो एच और ओ एच में आएगा ना जी, है ना। मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो रही हो तो मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा वाटर है, तो वाटर को जब मैं डिकम्पोज किया H प्लस और OH में टूटा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर मैं इसका KC लेते हैं, KC की जगह पे हम लोग KW बोलेंगे क्योंकि वाटर की बारे में बात हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अभी अभी आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सॉलिड में कोई चीज हो या लिक्विड में केवल कौन से लिक्विड? वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता हम 1 मानते हैं, तो KW के जो मान आ गया वो आगे से ये अपने आप में भी एक फॉर्मूला है भाई, याद रखेंगे सभी लोग। KW जो है वो H प्लस और OH माइनस की सांद्रता के गुणनफल के बराबर आता है। तो मैं इसको भी एक फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं ना। छठवां नंबर, कई जगह ये भी काम आएगा, सवाल कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको हर स्तर पे तैयार करूं ताकि कुछ भी न्यूमेरिकल पूछे आपसे बनने चाहिए। अब एक काम करो दोस्तों, दोनों साइड लॉग लगा दो। तो मैंने यहाँ लॉग KW लगा दिया, बराबर यहाँ भी लॉग लग रहा है। लॉग क्या हो रहा है? H प्लस इंटू OH माइनस। अब मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है लॉग M इंटू N क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है सर लॉग M प्लस लॉग N। लॉग में M इंटू N रहता है तो उनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। ये किसके बराबर चल रहा है? लॉग ऑफ KW। अब ध्यान समझना, मैं ना सब साइड ना माइनस का सिंबल घुसेड़ दे रहा हूं, तो माइनस लॉग KW बराबर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस ऑफ माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। आया बात समझ में? मेरे प्यारे साथियों, आगे से आप लोग को याद रखना है, सर ये जो pH वैल्यू बोलता है ना, तो ये जो माइनस लॉग 10 होता है इसी को हम लोग P बोलते हैं, पावर, और H प्लस को H रख दिए। ऐसे ही माइनस लॉग 10 को मैंने बोल दिया P, OH लगाया तो OH लगाया। तो सेम उसी तरीके से माइनस लॉग जिसका बेस क्या है 10, इसको मैंने क्या नाम दिया? P, और अंदर में क्या है? KW। बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर से माइनस लॉग, बेस में 10 चल रहा है तो इसको क्या नाम दिया? माइनस लॉग का ही मतलब P है, पावर है। और ये हो गया H प्लस फिर से माइनस लॉग की वैल्यू क्या मैं क्या बोल दिया? P, और अंदर में क्या आ रहा है? OH। तो बस यही चीज मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, बताई थी कि भाई मेरे इतना बता दो कि pH और pH P के W के बराबर आया, हाँ या ना? आया सर। अब मेरे दोस्तों, आप सब लोग को पता है कि जल का pH मान कितना है? जल का pH मान है सर 7। तो अगर जल का pH मान 7 है तो जल में H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻7। तो ये 10⁻⁻7 रहता है इनिशियली, फाइनली ये दोनों हो जाते। और जब आप KW लेते तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 10⁻14। तो KW जो हम लोग ले रहे हैं ना, इसकी वैल्यू आप आगे से याद रखना। ये हो गया H प्लस, अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7। अरे कोई बात नहीं, रटने ही जैसा है। आप सोचो सर कहाँ से आ गया? अरे ऐसा आ गया कि वाटर का pH सबको पता है 7 है, तो जल का जो सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण लेंगे तो आपको पता है 10⁻⁻PH करके ले सकते हैं। तो 10⁻⁻7 शुरू में ये, और ये दोनों 0 0, फिर फाइनल में जब ये 0 हो जाएगा कि ये तो पूरी तरह से टूट रहा है, तो अगर इसकी 1 मोल है तो इधर भी 10⁻⁻7 1 मोल इधर भी होगा। स्टाइकियोमेट्री पढ़े हो ना। अगर ज्यादा लफड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वाटर के केस में H प्लस और OH माइनस दोनों मिला के 10⁻⁻7 10⁻⁻7 ही होता है। मिला जुला के करोगे इसी को आप KW बोलोगे, विच इज 10⁻⁻14। तो ऐसे में मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझे PKW चाहिए होगा, PKW का मतलब ही समझ गए, माइनस लॉग लगाओगे, इसको क्या रखोगे? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14। सर माइनस लगा था,
लॉग में जो पावर होती है वो कूद के सामने आ जाएगी, और अंदर में क्या आएगा, log 10 टू द बेस 10। log 10 में फंक्शन और बेस सेम होता है, वैल्यू 1 हो जाती है, और माइनस माइनस क्या हो गया 14। तो बस मैं आपसे यही कह रहा था कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 14, तो पी के डब्ल्यू की जगह पे मैंने क्या वैल्यू रख दिया 14। कहाँ कहाँ से आया, मैं आपको हर चीज दिखाया कि भैया पी के डब्ल्यू को मैं पी एच और पी ओ एच क्यों लिखा। तो सर मैंने चाहता तो मैं ये एक लाइन में कहानी खत्म कर देता, चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता है, भैया सुनो पीएच और पीओएच का वैल्यू 14 के बराबर होता है, किताबों में ये लिखा रहता है, आप रट भी लिए रहते हैं। पर कोई एक सेंसिटिव बच्चा है, अगर वो पूछ दे सर कैसे ऐसे हो गया, तो मैंने आपको उसका पूरा रीजन बता दिया कि क्यों पी के डब्ल्यू पीएच और पीओएच के सम के बराबर है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसी को लेके, लॉग लगाया और मैंने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ पी के डब्ल्यू पीएच और पीओएच के बराबर है। सर पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 क्यों है, तो मैंने वो भी आपको बता दिया कि सर ये कारण है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आपने सॉल्व किया वैल्यू कितनी आई है 14 आई है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया है कि पीएच और पीओएच 14 होते हैं और वो पी के डब्ल्यू के बराबर होते हैं। ठीक है, सारा चीज वेल मैनर में आपको एक्सप्लेन करके मैंने सामने से दिखा दिया है। सुषमा गुप्ता जी बिल्कुल एमसीक्यूज हर टॉपिक पे होते चलेंगे, और मैं तो इतना भी कहा हूं कि एक चैप्टर जब खत्म होगा क्लास के बीच में भी हम सैकड़ों लगा लेंगे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज, और चैप्टर के कंप्लीशन के बाद फिर से उस पर एक टेस्ट भी आता है, जैसे 50 और क्वेश्चन नए मिलेंगे, और आप लोग उसको परफॉर्म करिए, कितना आपसे बनता है आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो ऐसे में ना उस चैप्टर में हमारे पास 100 और क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो इतना मान के आप लोग जरूर चलिएगा कि जो प्रैक्टिस, जो मेहनत यहाँ आपको देखने मिलेगी ना, आप उतना खाली मेरे साथ करके चले जाओ। अब भरोसा रखिए कि एग्जामिनर बाहर से सवाल ना पूछ पाए, हम लोग इस लक्ष्य को लेकर चलते हैं। सारे सवाल आप लोग के नोट से आए, सिलेक्शन डंके की चोट पर बने। ठीक है, आइए आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये पूरा रिलेशन मुझे लगता है समझ में आ गया, इतने सारे फॉर्मूलाज आप लोग के बीच में थे। अब चलो सर छोटे मोटे हम सवाल बनाएंगे, ठीक है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सर दिया है 10 की पावर -3 मोलर HCl, इसका क्या निकालना है सर, पीएच मान बताइए, पीओएच मान भी ले भाई बता दो, पीएच और पीओएच दोनों वैल्यू बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर HCl लिया, HCl को जब भी मैं तोड़ता हूँ H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल। तो सर शुरुआत में HCl का सांद्रण कितना दिया था, 10 की पावर -3 मोलर। जब t इक्वल टू 0 टाइम है, मतलब अभी अभिक्रिया आरंभ नहीं हुई है, केवल अभी कारक रहेगा, जैसे मान लो दूध से आपको दही बनाना है, तो भैया एकदम 0 टाइम पे, अभी दूध में बस जोरन मिलाए हो, तुरंत दही बना है क्या, कुछ नहीं बना है, जो है अमाउंट किसका है, खाली अभी कारक का है, रिएक्टेंट दूध का है। अब आपको पता वो प्रोसेस होता है, लैक्टोबैसिलस दूध को गाढ़ा करने लगता है, और फिर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बाद पूरा जो दूध है वो दही में बदल जाता है। तो ये बात मैं समझ पा रहा हूं कि भैया t इक्वल टू 0 टाइम पे उत्पाद क्या है, ये दोनों उत्पाद है ना, तो उत्पाद क्या है 0 0 है। और जब मैं फाइनल आता हूँ, t इक्वल टू फाइनल टाइम पे आता हूँ, तब हमारा जो अभिकारक होता है वो 0 हो गया रहेगा। अब यही उत्पाद में बदलेगा, तो सर इसकी स्टाइकियोमेट्री क्या है, 1 है। तो सर यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, 10 की पावर -3, क्योंकि इसका भी स्टाइकियोमेट्री, रस समीकरण, मिति, अनुपात या मोलों की संख्या 1 है, तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ भी लगा दिया 10 की पावर -3। अब कोई बच्चा ये बवाल कर देगा, ए सर आपने तो इतने मोल लिए अभिकारक में, और अभिकारक से ही बनता है उत्पाद, तो आपने तो 2 बार क्यों बना दिया, मतलब मैं इधर ले रहा हूं 1 मोल और उत्पाद में 2 मोल कैसे दिख रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, गणित मत लगाना मेरे भाई, ये रसायन चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, यहाँ पर ना गणित के हिसाब से नहीं काम चलेगा कि आप 1 मोल लेकर आए और 2 मोल बना, भैया 5 मोल भी बन सकता है, डिपेंड करेगा उनके सामने की स्टाइकियोमेट्री पे, किस पे, उनके सामने की स्टाइकियोमेट्री पे। तो इसका 1 था, तो यहाँ भी भैया 1, मतलब ये वैल्यू सीधे रिपीट किया, यहाँ भी 1, तो ये वैल्यू सीधे रिपीट कर दिया। दिस इज केमिस्ट्री, ओके। अब मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात साफ साफ समझ में आ चुका है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन अपने को कितना मिल चुका है, 10 की पावर -3। तो pH मान हमसे निकालने बोलता है, तो pH मान हम लोग को क्या होता है, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
H प्लस आयन, यस और नो? तो मेरे दोस्तों आप यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -3। लॉग में जो भी पावर होता है वो कूद के आ जाता है सामने, और अंदर में क्या बचेगा log 10, जिसका बेस भी क्या है 10, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरली क्लियर रखना है कि LOG वर्ड यूज किया ना तो वो log बेस 10 का ही है। LN वर्ड यूज करते हैं जिसको हम उल्टा पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, LN मतलब नेचुरल लॉग, तो इसका मतलब होता है लॉग में बेस में ई रहना, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कभी भी कन्वर्ट करना हो कुछ नहीं करना, 2.303 का मल्टीप्लाई करा देना बस, लॉग बेस 10 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन डाला है लॉग बेस में ई है और उसको बेस में 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 का गुणा करा देना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.303। आया बात समझ में दोस्तों? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। सरल शब्दों में आसानी से बढ़ रहे हैं हम आगे, यहां तक में तो किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ जाएं। तो यह माइनस माइनस का हो गया +3 हो गया, और log 10 तो 1 हो गया, तो आपके पास pH कितना आ गया? आपके पास pH 3 आ गया। एक बार आपके पास pH 3 आया है तो आप समझते हो कि pH और pOH का योग हमेशा कितना बैठना चाहिए? हमेशा 14 बैठना चाहिए, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पर ही काम कर रहे हैं, हम रेंडम टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से अब आपको पता है कि pH की वैल्यू 3 है, तो 3 + pOH अगर मैं करता हूँ तो बराबर 14, तो pOH की वैल्यू भी अब आपको मिल जाएगी। क्या हो जाएगी सर? ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो 14 में से 3 गया कि बचा कितना? 11। तो आपकी इस क्वेश्चन का pH भी मिल गया, pOH भी मिल गया। चलो अब इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान समझना, हर सवाल अपने आप में एक वैरायटी है, हर सवाल अपने आप में एक वैरायटी है। अब मेरे मित्रों एक मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, ठीक है? स्वीटी जोगी जी, इस चैप्टर में वो सारे टॉपिक कवर होंगे, और आप बिल्कुल भी उस चीज के लिए निश्चित रहिए, ठीक है? एक भी आपके सिलेबस का टॉपिक ना मिस नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा ट्रस्ट करिए, ठीक है? चलिए एकदम आप लोग परेशान मत हुआ करो भाई, आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़कर पढ़ रहे हो ये हम आज से नहीं है, ऑनलाइन में पिछले 3 साल से हूँ, पर मैं पिछले 13-14 साल से यही काम ही आता है अपने को। तो आप अच्छा भरोसा में रहिए, इसी हफ्ते में आपको सारे टॉपिक कंप्लीट होते दिख जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस है वो बढ़ रही हैं। अच्छा अभी आ जाओ, मैं सब कराऊंगा भाई, आपके सिलेबस का एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आप ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। ठीक सर, आपने ऐसा दे दिया है 2 × 10 की पावर दिया हुआ है -5 मोलर H2SO4 है, क्या है सर? 2 × 10 की पावर -5 मोलर H2SO4 है। आपसे कहता है सर आप बताओ pH कितना है और आप बताओ pOH कितना है। समझ में आ रही बात है? तो अब मेरे भाई बड़े प्रेम और स्नेह के साथ आराम से मधु, बिल्कुल टेंशन नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन है ही ना, मैं अभी बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सेल्फ समझ में आएगा ही, कोई आपको घबराने जैसी बात नहीं है। तो भैया मैं पहले तो H2SO4 लिया, बोलो हाँ। अब H2SO4 को जब आपने लिया है तो ये कैसे टूटेगा? 2 टाइम्स ऑफ H प्लस ऑफ SO4 में क्या चार्ज आ जाएगा? -2। t = 0 टाइम पे, सुनिएगा, t = 0 टाइम पे मैं चला, मतलब अभिक्रिया बस स्टार्ट हुई है, उस कंडीशन में आप बताइए आपका कंसंट्रेशन अभिकारक का कितना दिया है? 2 × 10 की पावर -3, तो उत्पाद उस समय क्या रहेंगे? 0 0। फाइनल कंडीशन में आओगे जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तब ये ससुरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अभिकारक पूरी तरह से खत्म, दूध पूरी तरह से खत्म हो गया, अब जो मिलना है दही मिलना है ना? अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर इसका कंसंट्रेशन कितना था? इतना था। उस समय स्टाइकियोमेट्री सामने की कितनी दिख रही थी सर? स्टाइकियोमेट्री तो सर 1 दिख रही थी, अभी यहाँ कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है, तो सर आप इसमें 2 × 2 × 10 की पावर -3 बोलोगे, यस और नो? जो स्टाइकियोमेट्री रहेगा उसका मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 था तो ये था, तो अब 2 है तो 2 गुना कर दो। सिमिलरली इसका कितना है? 1 है, 1 है तो भैया इसमें तो जैसा था वैसा लेके चलो,
अरे इसी के कंसंट्रेशन से ना ये दोनों बनेंगे, पर ये दोनों कितना बनेंगे? तो सर वो डिपेंड करेगा उनके सामने लगे हुए नंबर ऑफ मोल्स पे। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ ला के रखना। जो मोल की संख्या रहेगी, जैसे 2 है तो 2 का गुणा करा दिया, 1 है तो 1 का गुणा करा दिया, 5 रहता तो 5 का गुणा कराता, 4 रहता तो 4 का गुणा कराता। बस इतनी सी बात है, कोई घबराहट नहीं हो रही है। चलो, हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन से। तो मेरे दोस्तों, H प्लस आयन की जो सांद्रता आई है, 2 में 2 का गुणा हो गया, क्या हो गया? 4 गुणित 10 की घात ऋण 3। ठीक, अब अपने को क्या चाहिए? पीएच चाहिए। पीएच चाहिए मतलब माइनस लॉग लगाना पड़ेगा। देखो अभी आप लोग सवाल को सही बनाना सीखो, थोड़ा टफ जरूर लगेगा, पर ना मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा ना जी। तो ये 4 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? -3 हो गया। यस और नो? चलो, इस माइनस लॉग को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? तो पीएच यहाँ से आने वाला है, पर लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये log 4 अलग हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है करके -10 की पावर क्या हो जा रही है? -3। अभी देखो, बस देखते रहो। log 4 की जो वैल्यू आती है सर 0.60 आती है। मैंने लॉगरिथम इसीलिए पहले सिखा रखा है, आप लोगों में अपलोड नहीं हुआ होगा लॉग का ट्रिक, तो मैं लॉग का ट्रिक अपलोड कर दूंगा। कि बिना लॉग टेबल के भी हम लॉग कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये हो गया प्लस, ये 3 सामने आएगा, पहले से माइनस है, एक -3 सामने आ गया। अंदर में क्या बच रहा है? log 10। log 10 की वैल्यू हमेशा कितनी होनी है भैया? 1 होनी है। तो ये हो रहा है -0.60, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 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 ही रह गया, ये आया 3। सॉल्व किए सर तो 2.4, ये क्या आ गया मेरा? पीएच वैल्यू आ गई। अब एक बार पीएच आई है तो पीओएच 14 में से इसको घटा दो तो आपको पीओएच भी मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा सर? 14 में से घटेगा तो 11.6। पीएच पीओएच दोनों तैयार। सुनिएगा, एक तो तरीका ये था बकायदा ऐसा सॉल्व करने का। दूसरा तरीका सर मैं यहाँ पर ट्रिक आपको समझा रहा हूँ। ट्रिक, ट्रिक क्या कहता है इसको याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है लॉग में ना बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, और पीएच के क्वेश्चन में लॉग रहता है, इसीलिए बहुत से लोग पीएच के क्वेश्चन से घबराते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको ना जो टेंशन है उस टेंशन को डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, कभी भी अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आप लोग को x इंटू 10 की पावर -y के फॉर्मेट में दिया जाए, x इंटू 10 की पावर -y के फॉर्मेट में दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि ये भैया इतनी पीएच निकाल के दिखाओ, तो भैया पीएच कैसे निकालोगे? तो भैया इस केस में याद रखना, जो पीएच आता है वो होता है y माइनस लॉग एक्स। बस बात खत्म, y माइनस लॉग एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। ठीक है, आप आगे से हमेशा याद रखना, अगर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हो x इंटू 10 की पावर -y में, तो आपका pH क्या आ जाएगा? y माइनस लॉग एक्स। अब जैसे यहाँ पर देखो H का कंसंट्रेशन इतना था, चलो इससे इसको कंपेयर कराओ, तो x की जगह पे कितना दिख रहा है? 4। अगर मैं कंपेरिजन कराने गया तो मेरे को x की जगह पे कितना दिख गया? 4। सर सुनिएगा, -y की जगह पे आपने -3 पाया। अरे देखो ना, 10 की पावर वाले को ही तो कंपेयर कर रहे हैं, तो -3 इक्वल टू -y। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू, -y इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब यहाँ से अगर मैं pH लगाया होता, तो अगर pH लगाया होता तो मैं क्या बोलता? y माइनस लॉग एक्स। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लॉग एक्स की वैल्यू 0.6 थी, मैंने सॉल्व किया 2.4, यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आ रहा है। तो ये ट्रिक अब आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ गई बात है? आसान हो जाएगा सवाल। अब सवाल कराता हूं दंदनाते हुए, अब मेरे बच्चे बनाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए अब दे रहा हूं मैं आप लोग को, तैयार हो जाओ बाहुबली। चलिए 10 की पावर -9, 10 की पावर -4 ले रहा हूं, HNO3 है। ठीक है, चलिए बताओ मेरे दोस्तों, पीएच कितना, पीओएच कितना? ट्रिक पकड़ लिए हो, अब भन बनाते हुए सॉल्व करो। चलो सेम एक सवाल और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। सर 2 इंटू 10 की पावर -12 मोलर NaOH दिया है। अब आपको बताना है पीएच कितना, पीओएच कितना। ठीक है, इनको आप डिटरमाइन करो।
और देता हूं मैं, ठीक, और देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, सर 7 × 10⁻⁻13 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, आप बताइए पीएच कितना, पीओएच कितना, एकदम सेकंडों में बनना चाहिए भाई अब। ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत। जिन लोगों को लग रहा था ट्रिक समझ नहीं आया, अभी आएगा ना। देखो, जिन लोग को लग रहा था कि सर ये चीजें टफ हैं, लॉग लग रहा है, मैं इसलिए आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिया। अब देखना कितना जल्दी बनने वाला है भैया। ये ये क्या है, ये क्या है जी? पहले तो HNO3 को तोड़ो। HNO3 कभी भी टूटेगा, कैसे टूटेगा? H+NO3-, है ना जी? तो भैया यहां पर अब आप देखिए एक ही H+ आया है, तो H+ एक ही आने के कारण H+ का जो सांद्रण आएगा वो सीधे सीधे इसके सांद्रण के बराबर हो जाएगा जो हमने अभिकारक में लिया था। हो गया। ट्रिक में क्या कहता हूं, x × 10⁻⁻y ले रहा हूं मैं। तो ऐसे में पीएच अगर मुझे कभी भी निकालना है तो मैं क्या करूं? सर x की जगह पे अब कितना दिख रहा है? अरे जो सामने वाला है वो x है, तो x की जगह पे 3 है, और 10 की घात में जो चढ़ा है वो -y है, तो यहाँ 10 की घात में क्या चढ़ा है? -4। तो मैं कहता हूं -y बराबर -4, मतलब y बराबर 4। बात समझ में आ गया? बस इतनी सी बात थी। तो अब अपने को फॉर्मूला पता है, पीएच क्या होता है? y माइनस लॉग x, तो y की वैल्यू 4, लॉग x की वैल्यू 3, तो 4 माइनस 0.48 लॉग 3 की वैल्यू मैंने पढ़ा रखी है। आज देखो काम आ रहा है, बहुत सुंदर सुंदर जवाब सब लोग का आने लग गया है। तो सर इसका नियरली आंसर कितना हो जाएगा? 3.52। बात खत्म। ये मेरा पीएच मिल गया। आपको खाली पीएच नहीं लाना है, आपको क्या लाना है? पीओएच भी लाना है। तो अगर पीएच 3.52 हुआ है तो पीएच वो जो होगा वो 10.48 होगा। ठीक है सर, 14 में से घटाना था, तो हमेशा याद रखना सामने वाला जो नंबर रहेगा ना उसमें एक बढ़ा के घटा लेना। मतलब 14 में से मान को चलो 4 गया, 10 बच गया, अब 5 to 48 ये रिलेशन आपस में बना लेना। बस सॉल्व करके देखो, इन दोनों को जोड़ो, 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है? पीएच खड़ा हो गया, पीओएच भी आ गया, तुरंत आ गया। अब इस क्वेश्चन में अब तो मैं वो भी नहीं सॉल्व करूंगा, अब आराम से देखो। NaOH है सर, याद रखो NaOH को तोड़ोगे ना, इस बार आपको H नहीं मिल रहा है, इस बार आपको OH माइनस का सांद्रण मिलेगा। किसका सांद्रण मिलेगा? कंसंट्रेशन OH माइनस आयन का। तो ले भाई, मेरा NaOH में OH माइनस एक ही मोलर है, मतलब दोनों में तो सेम है ना, इसका अभिकारक एक मोल उत्पाद की 1 मोल के बराबर है, मतलब जो अभिकारक का अमाउंट दिया है वही OH माइनस का अमाउंट हो जाएगा। तो मैंने ऐसा रख दिया। यस और नो? कौन सा ट्रिक लग रहा है सर? x × 10⁻⁻y वाला। इस बार OH है तो pH की जगह पे हम क्या पुकारेंगे? POH। फॉर्मूला वही ले चलेंगे, y माइनस लॉग x करके। कोई लॉग वोग लगा के सॉल्व मत करो, सिंपली कुछ सॉल्व कर लो। तो y की जगह पे देखो सर, -y बराबर -12। अरे 10 की घात वालों को तुलना करो, तो 10 की घात में यहाँ -y है, 10 की घात में यहाँ -12 है, तो -y बराबर -12, तो y की जगह पे कितना हो गया? 12 माइनस, फिर x की जगह पे क्या दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है, log x कर दिया। तो सर 12 माइनस log x की वैल्यू 0.30। सॉल्व किया मैंने, POH की वैल्यू अपने हाथ में आ चुकी है। कितनी आ चुकी है सर? 11.7। तो pH की वैल्यू ना आ गई, pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर 11.7 को 14 से घटा दो, क्योंकि pH और POH का जोड़ा हमेशा 14 बैठना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख देता हूं 14 माइनस POH। तो 14 में से आप 11.7 को घटाइए, आप देखिए 2.3 आ रहा है ही नहीं आ रहा है? 0.3 इसको 12 बना दिया, 12 में 2 जुड़ा 14 हो गया, pH खड़ा हो गया, POH भी आ गया। आया? कोई समय लग रहा है अब? ठीक है, और बनाते हैं ना जी। CaOH ट्वाइस को पहले तोड़ो, इसलिए मैं बोलता हूं पहले यौगिक को तोड़ा करो। ये जैसे ही तोड़े, अब आप देख पा रहे हो सर इसमें Ca पे +2 चार्ज तो हो रहा है, बट जो OH माइनस आयन का सांद्रण है वो 2 मोल मिल रहा है सर। 2 OH थे ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक 1 मोल था पर उसमें OH 2 मोल मिल रहे हैं, इसलिए अगर आपको OH का सांद्रण चाहिए होगा तो आप क्या करना, इसमें 2 का गुणा करा के लेना, 2 का गुणा करा के लेना। तो जैसे ही 2 का गुणा करा दोगे ये हो जाएगा 14,
और यहां पर आएगा 10 की पावर माइनस 13। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब पीयूएच, पहले भैया ओएच है तो पीयूएच निकलेगा, और पीयूएच कितना निकलेगा? तो पीयूएच अगर अपने को निकालना है तो सर 13 माइनस ऑफ लॉग 14 कर दूं। 13 लॉग 14 की वैल्यू, लॉग 15 की वैल्यू मैंने सबकी बता रखी है सर। ये हो जाएगा 1.1 और 2 के बीच में, तो 1.2 ले लो। तो हम लोग को क्या मिल रहा है सर? 11.8। इसका मतलब पीएच की वैल्यू जो आएगी, पीएच तो आ चुका है 11.8, पीएच कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 2.2। पीओएच पीओएच दोनों आके तैयार, समझ में आ रहा है? ठीक, अब चलो एक लाइन में बनाएंगे सर। अब हम इतना भी नहीं खींचेंगे, अब सीधा सीधा एक एक लाइन में उठाना है सवाल को। यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6। मैं बोलता हूं ना हमेशा तेज, पहले आराम से हमने शिद्दत के साथ चीजों को बनाना सीखा। उस कड़ी में मैंने आप लोग को हर चीज बताया कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, पूरा मैंने डिटेल आप लोगों को करके दिखाया। भैया यहाँ से आ रहा है, इसकी वैल्यू 14 के बराबर ही क्यों आ रही है, तो वो मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया कि भैया 14 ही क्यों आ रहा है। ठीक, फिर छोटे मोटे हमने बड़े बड़े कैलकुलेशंस किए। अब ये कैलकुलेशन के कारण बच्चा डरता है, पता है? इस कैलकुलेशन के कारण बच्चे में डर बैठता है और वो सोचता है पीएच मतलब न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब हेदाई हेददा। मैं नहीं बनाता। अरे क्यों नहीं बनाता? एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आप बनाओगे ही बनाओगे। कैसे नहीं बनाओगे? मैं खड़ा हूं ना, ठीक है? कैसे नहीं बनाओगे? मैं खड़ा हूं भाई। अब देखो, अपन पहले तो अप्रोच सीखे, फिर मैंने ट्रिक बताया, अब ट्रिक में भी तेज करना सीखे हम लोग। अब एक लाइन बिना कलम उठाए अब आपको आंसर मारने का है सर, बिना पेन उठाए, सबसे बनेगा। मैं आपके सामने डाल दिया कि मेरे पास है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलर HCl। आपको पीएच बताना है, ठीक है? तो भैया एक बात समझिए, यहां पर H प्लस आयन का पहले तो कंसंट्रेशन ला लेना। एक बार H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा तो पीएच भी आएगा और पीओएच भी आएगा, एक ही एक लाइन में होंगे सारे के सारे। तो मैं पूरे सवाल ना एक एक लाइन में भर रहा हूं। यहां पर ना मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं कंपाउंड यौगिक, क्या दिया था? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलर HCl। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एकदम भन भन आंसर आना चाहिए एक एक लाइन में। मैं दे रहा हूं सर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मोलर, ये मोलर है, HNO3। सब लोग काम में लग जाओ। फिर मैं आपसे दे रहा हूं, एकदम घबराना मत मेरे दोस्तों, सब प्रैक्टिस करेंगे सबसे बनेगा, सबसे बनेगा। प्रैक्टिस तब तक करेंगे ना, कैसे नहीं बनेगा? नहीं समझ में आ रहा और बनाओ, ठीक है? वही चीज चल रहा है हमारा। मैं आपको दे रहा हूं सर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोलर NaOH, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऐसे ही सवाल दिया है जिसमें H प्लस आयन का सांद्रण जो है वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। आप इसका सीधा ला दो पीएच। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर एक सवाल है जिसमें OH माइनस का सांद्रण दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 13। आपको पीएच पीओएच सब कुछ लेकर आना है। तो मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, सबसे पहली बात, अभी कुछ और नया भी सीखने वाले हो तो पहले तो ये तेज बनाना सीख लो कि भैया H प्लस Cl है, HCl में H कितने हैं? एक ही है ना, तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो इसी का कंसंट्रेशन होगा। तो अगर मुझसे H प्लस आयन का सांद्रण एक बार हाथ में मेरे मिला तो वहां से तो उत्पात मचा देंगे ना अपन, वहां से तो सीधा आंसर खींचेंगे, ठीक है? कितना आ गया? HCl में एक H था, तो जो HCl का सांद्रता आया है वही H प्लस का सांद्रता हो जाएगा। वहीं H2SO4 के केस में आप देखते थे, H2SO4 के केस में ये H2SO4 की सांद्रण थी, H प्लस की क्या हो गई? डबल हो गई। क्यों डबल हो गई? क्योंकि 2 H प्लस था, 2 मोल हाइड्रोजन था। H3PO4 रहता तो क्या करते? मान लो मेरे को बोल दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर H3PO4, तो भैया फास्फोरिक एसिड H3PO4 का सांद्रण है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोलर, पर जब आप H प्लस वहां पर लेने जाते तो उसमें 3 हाइड्रोजन छुपे हैं तो उसको 3 गुना करके लेते। अब एक बार H प्लस हाथ में आता है, पीएच आपके सामने खड़ा हो जाता है।
अगले सेकंड में pH का मान आना है। सर इस सवाल में तो मैं समझ गया कि सर इस सवाल की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, या मैं ऐसा ही कर देता हूँ, मुझे ना अच्छे से मैं सवाल रखता हूँ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ये तो बबुआ बबुआ होगा तो तुम लोग तुरंत बना लोगे, थोड़ा और अच्छा अच्छा सवाल डालता हूँ। 4 × 10 की पावर -3 मोलर H2SO4, या मैं दे रहा हूँ सर 6 × 10 की पावर -5 मोलर H3PO4। अब ठीक है, अब हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बार H+ आया, pH आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? pH 5 - log 6। मेंटली सॉल्व करो, 5 - log 6 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो मैंने पूरा लॉग का टेबल कराया हुआ है, पहले से अपलोडेड है, नहीं भी है तो आज अपलोड हो जाएगा, घबराने का नहीं। बिना लॉग के pH चलेगा ही नहीं, चैप्टर बिना लॉग के काम नहीं चल सकता। तो मैं लॉगरिथम करके आप लोग के चैप्टर में एक ठुक डाल दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लेना। 5 - log 6, तो भैया 5 - log 6 की वैल्यू कोई मुझे बता देगा क्या? हाँ जी, कितना? तो log 4 होता है 0.60, log 5 होता है 0.69 और log 6 होता है 0.77। तो भैया 5 - 0.77 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.23। अब एक बार ये आ चुका है तो pOH भी आ जाएगा कितना? 9.77। बात खत्म, दोनों को जोड़ो 14 आना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आ रहा हूं, कितने H हैं? एक ही H है, तो एक H होने के कारण H+ आयन का इस बार सांद्रण कितना मिल गया सर? 2 × 10 की पावर -6 मोलर मिल गया। तो pH कितना आ गया मेरे भाई? तो pH में हो जाएगा 6 - log 2, तो 6 में से log 2 का मान 0.30 घटा तो कितना आया? 5.7। कितना आ गया? 5.7। तो pOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.3। मसला खत्म। यहां आ रहा हूं, NaOH है, NaOH में इस बार OH- आयन का सांद्रण आएगा। किसका आएगा? OH- का, क्योंकि इसमें से OH निकलेगा, एक ही मोल मोल निकल रहा है, वो हो रहा है 3 × 10 की पावर -12। तो यहां से OH- से pOH आता है, 12 - log 3, तो 12 में से log 3 गया, मतलब 11 सर 12 में से 0.48 माइनस कर रहे हो तो कितना बच रहा है? 11.52। तो pH की वैल्यू हो जाएगी 2.48। बात खत्म, ठीक है। सिमिलरली H इंटू ये H2SO4 है, तो इस बार H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है सर? तो जो भी दिया हुआ है, अपने पास कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है सर? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन होने के कारण इस बार H+ आयन का कंसंट्रेशन आएगा विच विल बी 4 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो विल बी 8 × 10⁻³ मैंने बोला कभी भी कैलकुलेशन लॉग का हो एंटी लॉग का हो, अब आप इतने केपेबल हो कि आप 2-2 सेकंड में चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से चीज़ें बना लीजिए। H+ आयन का कंसंट्रेशन हमारे पास है, pH चाहिए, कुछ नहीं लगाता, फॉर्मूला और मूला सीधे मैं लगाऊंगा y - log x। तो 3 - log 8 की वैल्यू 0.90, तो 3 में से 0.90 घटा कितना आया? 2.1। तो pH में pOH कितना आ गया? 11.9। जोड़ा करने पे हमेशा 14 आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटिवली फास्ट होना है। 6 × 10⁻⁵ मोलर H3PO4 है। इस बार कितने हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं? हाइड्रोजन के इस बार कितने एटम्स मौजूद है? प्लीज रिप्लाई वंस। तो सर 3 है। तो जब आप H+ आयन का कंसंट्रेशन लेने जाओगे तो आपको क्या लेना है? 3 गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻5, ठीक है। अब आप pH लेने जा रहे हो 5 - log 18, तो भैया 5 - log 18, log 18 की वैल्यू हो जाएगी 1.2। तो 5 - log 18 किया तो 1.2 माइनस किया 5 में से कितना आया? 3.8। तो pOH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 9.2, सॉरी 10.2। तत्काल बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा pH। अब कितना भी टफ से टफ सवाल आपसे पूछ दे, आप वो लॉग वाला वीडियो पहले एक बार जरूर देख लेना जो हमने पहले पढ़ा है। और pH के क्वेश्चन संभव नहीं है आज तक कि भैया इसके पेपर में सवाल आना जाए। सब जानते हैं क्लास 10th पे भी आता है, तो भैया आपके वर्ग 2 वाले हो, 3 वाले हो, लैब वाले हो, सब में आना है ये pH वैल्यू, सॉरी वर्ग 1।
अब सवाल में ना थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। सर ये सारा सवाल किस पे था? मोलैरिटी पे था। सब मैं मोलर 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 बोल रहा था ना। सवाल में और नया धोखा होगा, सवाल में और नया धोखा होगा। और आपसे सवाल जब भी पूछा जाए ना, ठीक है, कितने सवाल हो गए वैसे हमारे? छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक। अब 11वां सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक। अब आपको ना देखो सुनो, मैंने आपके सामने ना एक क्वेश्चन ऐसे रखा, मोलर H2SO4 सेम आपको पीएच पीओएच बताना है। पीएच क्या आएगा और पीओएच क्या आएगा, एक निकालो, दूसरा तो बोनस में तैयार रहता है, क्योंकि दोनों का जोड़ा हमेशा 14 बैठना चाहिए। यहीं पे मैं क्वेश्चन नंबर 12 डाल रहा हूं, सेम देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 × 10⁵ नॉर्मल H2SO4 डाल दे भैया। एसीएफ वाले ये जान लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप लोग पूछे गए हैं, एसीएफ में पूछे गए हैं, दुनिया भर के एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक। लॉक ब्रेक समझ नहीं आ रहा है अदिति मिश्रा जी, लॉक का एक वीडियो आज अपलोड होगा, तो वो वीडियो आप जरूर पहले देख लेना, उसके बाद आप बोलना कि लॉक ब्रेकिंग तो सर 1 सेकंड का खेल था, ठीक है। उसमें मैंने लॉग में स्पेशल अलग से ट्रिक बनाया हुआ है और वो मैंने आप लोग को अपलोड कराया था। और मेरे को इतना अच्छा लगा था कि जैसे वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, हकीकत है, पर ना 2020-21 की बात है। उस समय जो छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे अच्छे टीचर्स होते थे ना, मतलब जिनका हम लोग नाम सुने हैं, मतलब एज अ ब्रांड के रूप में, तो वो लोग ना उस ट्रिक को चोरी किए थे, तो मेरे को बड़ा सुकून मिला था कि ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़ा नाम वाले लोग इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। बस मैं उस दिन समझ गया था कि अभी लंबी पारी खेलनी है, ठीक है। ऐसे मैं बहुत से फॉर्मूले खुद से जनरेट किया था। 11th क्लास में था तो हाइब्रिडाइजेशन पे और आइसोमेरिज्म काउंटिंग पे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे मैंने 3-4 फॉर्मूले नए बनाए थे, जिसको केमिस्ट्री टुडे की एक मैगजीन आती है जो नीट और आईआईटी वाले पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बज़वर्ड आता है आईआईटी बज़वर्ड, ऐसे ही केमिस्ट्री टुडे आती है, फिजिक्स टुडे आती है, ये सब मैगजीन से बच्चा प्रैक्टिस करता है, अच्छा बच्चा, तो उसमें ये पब्लिश भी हुई थी, ठीक है। चलिए, बचपन में अच्छा दिमाग था मेरा, फिर तुम लोग की संगति में खराब हो गया। आ जाओ भैया, पीएच निकालना है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस बार बता दो कितना, मोलर शब्द दिया है, कितने मोल हैं हाइड्रोजन के? अरे कितने आदमी हैं? 2। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए? 2। तो 3×6 × 10⁻⁵ लिया। पीएच तत्काल बताओ क्या करना है सर? x × 10⁻⁻y के फॉर्मेट में हो, हमेशा y माइनस लॉग x लगा देना, बात खत्म करना। तो सर x की जगह पे कितना दिख रहा है? 6, तो x की जगह पे 6 रखना। 10⁻⁻y बराबर है 10⁻⁻5, तो माइनस y की वैल्यू कितनी है? -5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5, तो 5 माइनस लॉग 6 भैया, 5 माइनस लॉग 6 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 0.77। तो पीएच का मान आप लोग के सामने आ गया है, कितना आ चुका है जी? ध्यान से बता दीजिए। तो सर ये हो जाएगा 4.23। एक बार हमारे हाथ में पीएच मिल गया, पीओएच तत्काल मिल जाएगा, जो 14 माइनस पीएच करने से आता है। तो 14 माइनस 4.23 मतलब 9.77, बात खत्म, ठीक है। 8.77 नहीं, 9 ही था, हाँ 9। ओके, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही सवाल है, बस मोलैरिटी की जगह क्या दिया है? नॉर्मेलिटी। यहीं पे आपको फंसाएगा। मोलैरिटी की जगह पे इस बार क्या डाल रखा है? नॉर्मेलिटी डाल रखा है। आया हुआ क्वेश्चन है एसीएफ में, और आप लोग के एग्जाम में भी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो अगर मोलर से हम लोग नॉर्मल में बदलते हैं ना, जैसे देखो मोलैरिटी था तो मोलैरिटी डिपेंड ऑन मोल्स, तो H2 के कितने मोल्स से? 2 थे, करके आपने 2 का गुणा करा के 3 को क्या बना दिया? 6। नॉर्मेलिटी डू नॉट डिपेंड ऑन मोल्स, वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट पे। तो इस बार जब आप H2SO4 का कंसंट्रेशन में H प्लस लोगे, कितने मोल है? 2 मोल है। H2SO4 में हाइड्रोजन कितने मोल में मौजूद है सर? 2 मोल में है। पर क्वेश्चन नॉर्मेलिटी का है, तो हमको मोल्स पे ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब इस बार हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यही रह जाएगा, इसमें 2 का गुणा
मत कराना, बस इस छोटी सी बात को देखना कि सवाल मोलारिटी के टर्म में दिया है कि नॉर्मेलिटी में, इतने में जवाब बदल जाएगा। इस बार आप पीएच निकालोगे भैया 5 माइनस लॉग 3 मतलब 5 माइनस 0.48 कर दिया तो कितना आ गया 4.52। और पी ओ एच निकालने चले गया तो पी ओ एच जब मैंने निकाला तब ये कितना हो जाएगा 9.48। आया बात समझ में? तो पहले आंसर 4.23 आ रहा था, अभी आंसर 4.52 आएगा। आप बोलोगे सर वेरी क्लोज है, भैया पीएच है, बिल्कुल क्लोज नहीं है। 4.23 और 4.52 में सर आपका टेस्ट बदल जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे लिक्विड इंडस्ट्री वाले होते हैं पीएच का सबसे ज़्यादा यूज़ तो उन्हीं लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि टेस्ट बदल जाए, नहीं चाहते हो ना, बना रहे स्वैग, इसलिए पीएच को भी आप लोग मेंटेन कीजिए। चलिए अभी सर आ गए हैं, सर की क्लास रहेगी, इसको मैं शाम की क्लास में और कंटिन्यू कर दूंगा। तो अभी आपका डबल फेस पे क्लास जाने वाला है और पीएच आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जो वर्ग 1 वाले हैं उन लोगों में आप डबल फेस में केमिस्ट्री कंटिन्यू रनिंग में रहेगी। ठीक, इसका नोट्स भी मैं आप लोग को भेज दे रहा हूँ, और कोई भी डाउट रहेगा इवनिंग की क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा। देखो क्लास के तुरंत बाद आप सोचोगे पीडीएफ मिल पाना मुश्किल जाता है, क्योंकि ना टीचर बैक टू बैक क्लास लेता है। अब हमारी सुबह से ही आपको पता है 4 से 5 क्लास लगातार होनी है, तो उसके बाद ना मैं सारा जो है एक साथ ना स्टाफ लोग को देता हूँ, तो वो एक साथ सबका अपलोड करते हैं। अब एक एक करके अपलोड करेंगे तो उन लोग भी तो इरिटेट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, उसी दिन चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, अगर वो दिन संडे ना हो तो। ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। मैं आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ सारा चीज़। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास कंटिन्यू रहते रहेगी और पूरे डिसिप्लिन से चलेगा।